गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिमांड पेजिंग पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पेज रिप्लेसमेंट की नीड ही क्या है, क्यों हमको पेज को रिप्लेस करना पड़ता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिमांड पेजिंग डिस्कस किया था, ठीक है। डिमांड पेजिंग में क्या होता था, हमने ये समझा था कि अगर एक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस n है, तो वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट में हमने समझा था कि अगर एक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ पेज n है तो सारे के सारे नंबर ऑफ पेजेस n को एट अ टाइम मेन मेमोरी में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ पेजेस के साथ भी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड पेजिंग में हमने ये पढ़ा था कि हम कौन से पेजेस को मेन मेमोरी में रखेंगे जिस पेज की उस पर्टिकुलर टाइम पे नीड होगी, जिस पेज की डिमांड आएगी उस पेज को उस पर्टिकुलर टाइम पे मेन मेमोरी में रखेंगे, जिसकी नहीं होगी वो मेन मेमोरी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी पढ़ाया था, ये डिमांड पेजिंग पढ़ा था जब हमने, तो उसका एक एडवांटेज हमने ये पढ़ा था कि इससे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कैसे होती है कि अगर हमारी ये मेन मेमोरी है जिसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स है मान लो 10, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने 10 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स 10 है और अगर एक प्रोसेस है P1 जिसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है 10 है, तो अगर मैं डिमांड पेजिंग या वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट यूज नहीं करूंगा तो ये 10 के 10 पेज 10 फ्रेम्स में आएंगे और मेन मेमोरी में कितनी प्रोसेस प्रेजेंट रहेगी, एक टाइम पे केवल एक, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुई 1। लेकिन अगर मान लो कि ऐसी P1 P2 P3 P4 P5 5 प्रोसेस हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ पेजेस 10 हैं, लेकिन मैं हर एक प्रोसेस के केवल 2 पेज अगर मेन मेमोरी में रखूं तब भी मैं अगर उन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता हूं, तो एक टाइम पे मेन मेमोरी में कितनी प्रोसेस प्रेजेंट हो सकती हैं 5। हर प्रोसेस से कितने पेज रहेंगे 2 और 2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम वर्चुअल मेमोरी का ये डिमांड पेजिंग का जो मेन यूज करते हैं उसके पीछे रीजन क्या है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगी तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करना है, इसका मतलब क्या है, एक प्रोसेस के कुछ ही पेज लेके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मान लो हमारी क्या है मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी मान लो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है 15, ठीक है। अगर हमको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 5 रखनी है, फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 5 रखनी है, तो हर एक प्रोसेस के लिए कितनी फ्रेम एलोकेट करेंगे हम 3, ठीक है। अगर हमको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 5 रखनी है, इसका मतलब क्या है, एट अ पर्टिकुलर टाइम 5 प्रोसेस मेन मेमोरी में रहे तो हर एक प्रोसेस के लिए कितनी फ्रेम रहेंगी 3, ठीक है। और ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड इस तरीके से होता है कि हर एक प्रोसेस के कितने पेज का एक साथ होना कंपलसरी है, ये डिपेंड करता है OS टू OS और प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मान लो कि 3 फ्रेम हर एक प्रोसेस को मिली, ठीक है। अब एक प्रोसेस है मान लो P1, जैसे मैंने बताया, इसके अगर मान लो 10 पेजेस हैं और इसके पास फ्रेम कितनी है 3 है, तो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने पेज हो सकते हैं मेन मेमोरी में उसके 3, और वो 3 पेज कौन होंगे जिसकी क्या होगी डिमांड होगी। अब मान लो कोई चौथा पेज है, मान लो ये P4 पेज है, ये P4 पेज की डिमांड आई, लेकिन क्या इस प्रोसेस के लिए कोई फ्रेम रिमेनिंग है, नहीं है। इस प्रोसेस के पास केवल 3 फ्रेम थी, जो तीनों फ्रेम क्या है ऑलरेडी फिल है। अब क्या है, चौथे पेज की डिमांड आई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई सी ना कोई सी फ्रेम को फ्री कराना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी जो फ्रेम में कोई पेज है उस पेज को ये 4th पेज से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कौन से पेज को हम रिप्लेस करें, ठीक है, मतलब इस P1 प्रोसेस के 1 2 3 ये पेज पहले से हैं, अब ये चौथा पेज आया तो अब इसमें से कोई एक पेज रिप्लेस होगा, तो कौन सा पेज रिप्लेस हो, ठीक है। इसके लिए कई सारी स्ट्रेटजी हैं, उन स्ट्रेटजीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आया होगा कि पेज रिप्लेसमेंट की नीड क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 की कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो जो पॉपुलर स्ट्रेटजी हैं वो 3 स्ट्रेटजी हैं।
पहली है FCFS, पहली है FCFS। FCFS का मतलब क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पेज पहले आएगा उस पेज को पहले रिप्लेस करेंगे। ठीक है, दूसरा है LRU। LRU का मतलब क्या है? लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है, और थर्ड है ऑप्टिमल, थर्ड है ऑप्टिमल। ठीक है, तो ये 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, FCFS, LRU और ऑप्टिमल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड, इन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल पे इन तीनों एल्गोरिथम से सॉल्व करूंगा, जिससे आपको इन तीनों एल्गोरिथम में कंपैरिजन भी समझ में आएगा और इनकी वर्किंग भी समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इन अ डिमांड पेजिंग if page references are 4, 7, 6, 1, 7, 6, 1, 2, 7, 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर डिमांड पेजिंग में जो पेज रिक्वेस्ट है वो उनका ऑर्डर क्या है, अगर ये है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर हमारे पास क्या है 3 है, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है 3 है, तो पेज फॉल्ट्स काउंट करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर डिमांड पेजिंग स्ट्रेटजी है, डिमांड पेजिंग में अगर जो पेज की रिक्वेस्ट है उसका ऑर्डर अगर ये है और नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है 3 है, तो FCFS, LRU और ऑप्टिमल। ठीक है, इन तीनों से क्या है, हमको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ऑप्टिमल से। ठीक है, ऑप्टिमल का कंसेप्ट क्या है? ऑप्टिमल ये बोलती है कि हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जिस पेज की रिक्वेस्ट फ्यूचर में बाद में होगी। ठीक है, फिर से समझो, ऑप्टिमल ये कहती है कि हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जिस पेज की रिक्वेस्ट फ्यूचर में बाद में होगी। मतलब कि अगर हम किसी ऐसे पेज को रिप्लेस करें जिसकी फ्यूचर में दोबारा से नीड है, तो हमको फिर से जब उसकी नीड आएगी तो फिर से उसके लिए हमको किसी और पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम किस पेज को रिप्लेस कर रहे हैं जिसकी नीड फ्यूचर में बाद में होगी। समझते हैं हम इस एग्जांपल से। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है 3 हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स ये 3 हैं। अब डिमांड पेजिंग है, तो डिमांड पेजिंग में आपको मालूम है कि स्टार्टिंग में पेज, कौन सा पेज मेन मेमोरी में होगा? कोई भी नहीं। डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट सिंपल सा है कि जब किसी पेज की डिमांड होगी तभी उस पेज को मेन मेमोरी में लाया जाएगा। तो स्टार्टिंग में मेन मेमोरी में कोई भी पेज प्रेजेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले नीड आई 4 की। क्या 4 प्रेजेंट है? क्या नहीं है, तो 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा और मेन मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पर 4, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना हो गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट आया 7। क्या 7 प्रेजेंट है? क्या नहीं है, तो 7 के लिए पेज फॉल्ट हुआ और मेन मेमोरी में उसको जगह मिल गई। नेक्स्ट है 6, तो 6 प्रेजेंट है? क्या नहीं है, तो ये 6 को जगह मिल गई। नेक्स्ट क्या है 1। अब 1 फ्रेम में प्रेजेंट है? क्या नहीं है, तो कोई सा ना कोई सा पेज रिप्लेस होगा। अब कौन सा पेज रिप्लेस होगा? ऑप्टिमल क्या कहती है कि 4, 7, 6 जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं पेज, इन पेज में से जिस पेज की नीड फ्यूचर में बाद में होगी उस पेज को रिप्लेस किया जाएगा। तो देखते हैं, 7 की रिक्वेस्ट जस्ट बाद है, 6 की रिक्वेस्ट जस्ट बाद है, 4 की रिक्वेस्ट नहीं है, 4 की रिक्वेस्ट काफी देर में, तो 4 को रिप्लेस करेंगे हम किससे? 1 से। ठीक है, तो एक और पेज फॉल्ट हुआ, 1 के लिए पेज फॉल्ट हुआ और हमने रिप्लेस इसको किया 4 को, क्योंकि 4 की नीड क्या है फ्यूचर में बाद में। नेक्स्ट क्या आया 7 प्रेजेंट है, तो नई पेज फॉल्ट नहीं होगा। 6 की रिक्वेस्ट आई, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। ये क्या है? पेजेस की रिक्वेस्ट है, और पेज फॉल्ट कब होगा? हमने ऑलरेडी डिमांड पेजिंग में पढ़ रखा है कि पेज फॉल्ट तभी होगा जब वो पेज प्रेजेंट नहीं है, और जब पेज प्रेजेंट नहीं है तो उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाएगा। अभी तक क्या है? मेन मेमोरी में अगर स्पेस नहीं है तो हमको पेज रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है। 2 प्रेजेंट नहीं है तो किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करेंगे। किसको करेंगे? हम देखेंगे फ्यूचर में नीड किसकी बाद में है। 7 की नीड है और 2, मतलब 6 और 1 में से हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मान लो मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 1 और 6 किसी की भी नीड नहीं है फ्यूचर में, तो 1 और 6 में से हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 को रिप्लेस किया हमने 2 से, तो एक और पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है,
फिर 7 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो सारे पेजेज आ गए। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अगर हम काउंट करें तो कितने हुए ये 5। अगर हम यहाँ से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए 5। मतलब अगर हम ऑप्टिमल का यूज कर रहे हैं तो ऑप्टिमल में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने होंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से 5। ठीक है, तो ऑप्टिमल का कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा कि हमको उस पेज को रिप्लेस करना है जिस पेज की डिमांड क्या है लास्ट में, जिस पेज की नीड क्या है फ्यूचर में सबसे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी को LRU से, इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं LRU से। जब हमने ऑप्टिमल से इसको सॉल्व किया तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आए थे 5। ठीक है, अब हम इसको LRU से देखते हैं। LRU कंसेप्ट क्या है, LRU का कंसेप्ट ये है कि हमको उस पेज को रिप्लेस करना है जिस पेज को हमने लीस्ट रिसेंटली मतलब हाल में ही जिसको यूज किया है, ऐसे पेज को रिप्लेस हमको नहीं करना है जिसका यूज हमने काफी देर पहले किया था, उस पेज को हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल है 3। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 4 की, तो 4 अवेलेबल नहीं है तो 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा एक, 7 के लिए पेज फॉल्ट होगा एक, 6 के लिए एक पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आया 1, तो एक को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी ना किसी एक को, तो किसको ये रिप्लेस करें, तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब जो हम देखेंगे कि पास्ट में कौन सा पेज सबसे बाद में यूज हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे पास्ट में सबसे पहले क्या यूज हुआ था 6 देन 7 देन 4, तो सबसे बाद में कौन सा यूज हुआ था 4, तो किसको रिप्लेस करेंगे हम 4। ठीक है, तो 4 रिप्लेस होगा किससे 1 से। नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसकी आएगी 7 की, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसकी आएगी 6 की, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी 1 की, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी 2 की, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 2, तो 2 की आएगी, 2 प्रेजेंट नहीं है तो रिप्लेस होगा, कौन सा पेज रिप्लेस होगा पास्ट में सबसे पहले यूज हुआ था, तो 1 6 एंड 7, तो सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था 7, तो कौन सा रिप्लेस होगा 7 2। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है 7 के लिए रिक्वेस्ट आएगी, तो 7 मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तो पेज रिप्लेस होगा। देखेंगे पास्ट में कौन सा सबसे पहले यूज हुआ था 2 1 एंड 6, तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा 6, सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था 6, तो 6 रिप्लेस हुआ 7 से, तो एक और पेज फॉल्ट देन 2 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट LRU में कितने हुए 6। ठीक है, तो LRU कंसेप्ट क्या कहता है, LRU कंसेप्ट कहता है कि हमको उस पेज को रिप्लेस करना है जो पास्ट में सबसे पहले यूज हुआ। ठीक है, अभी केवल आप इन सब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को समझो, फिर उसके बाद हम इनके ड्रॉबैक्स और एडवांटेज सबके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी सेम क्वेश्चन को FCFS के थ्रू। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम FCFS के थ्रू। FCFS का कंसेप्ट सेम है कि हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो क्या है सबसे पहले आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है 3 है, FCFS का हम यूज करेंगे। FCFS के लिए हम कौन सी डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं क्यू का, तो हम एक क्यू बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आया 4 आया, सबसे पहले 4 आया, क्यू में 4 आ गया सबसे पहले, 4 प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए पेज फॉल्ट होगा एक। देन 7 आया, मेन मेमोरी में जगह है, स्पेस मिल जाएगा, एक पेज फॉल्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था 7, जब उसकी डिमांड आई तभी वो पेज मेन मेमोरी में आया। 6 पेज प्रेजेंट है क्या, नहीं है, पेज फॉल्ट होगा 6, तो ये पेज फॉल्ट होगा 3। ठीक है, ये क्यू का हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इंप्लीमेंटेशन में इजी हो। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होगा तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा, तो FCFS मतलब जो पहले आया, तो क्यू में जो पहले आया वो कहाँ होगा फ्रंट में, तो 4 से रिप्लेस होगा, मतलब 4 से रिप्लेस होगा क्या 1। ठीक है, 1 क्यू की यहाँ पर लास्ट में लग जाएगा और पेज फॉल्ट एक और हो गया। ठीक है, किसको हमने रिप्लेस किया, जो पहले आया था, पहले कौन सा आया था 4 7 6 में से
4 आया था सबसे पहले। कैसे मानो, ये क्यूब में जो फ्रंट में लगा होगा वो सबसे पहले आया था। नेक्स्ट क्या आया, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। 6 आया, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आया, 1 आया, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आया 2 आया तो पेज फॉल्ट होगा तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा, जो सबसे पहले आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, अभी देखो क्यू के फ्रंट पे 7, तो 7 रिप्लेस होगा। तो 7 रिप्लेस होगा किससे, 2 से। 2 यहाँ पर क्यू के टेल में लग जाएगा और एक और पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, 7 आया, 7 प्रेजेंट है क्या, नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा, 7 ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका था तो अब कौन सा पेज रिप्लेस होगा, फ्रंट में कौन सा है, 6, तो 6 रिप्लेस होगा किससे, 7 से, एक और पेज फॉल्ट हुआ। नेक्स्ट क्या आया, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, 6। ठीक है, हमने देखा कि जो हमारी फ्रेम्स थी अवेलेबल वो 3 थी, और अगर पेज रिक्वेस्ट इस फॉर्म में आती है तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमल अगर हम पेज रिप्लेस यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 5 हो रहे थे। LRU में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट क्या हो रहे थे, 6 हो रहे थे। FCFS में पेज फॉल्ट कितने हो रहे थे, 6 हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे कम पेज फॉल्ट किसमें हो रहे हैं, 5। तो सबसे बेहतर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सी है, ऑप्टिमल। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कौन सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देगी, तो कौन सी देगी, ऑप्टिमल। तो हमको कौन सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करना चाहिए, ऑप्टिमल। लेकिन ऑप्टिमल का ड्रॉबैक क्या है, हम ऑप्टिमल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, हम ऑप्टिमल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिमल का कंसेप्ट क्या है, ऑप्टिमल का कंसेप्ट ये है कि उस पेज को रिप्लेस करो जिस पेज की फ्यूचर में सबसे लास्ट में डिमांड है। क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं, क्या ये मालूम चल सकता है पहले से कि किस पेज की फ्यूचर में डिमांड सबसे बाद में होगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किस पेज की फ्यूचर में सबसे बाद में डिमांड होगी, तो हम ऑप्टिमल को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्टिमल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर हम ऑप्टिमल को पढ़ क्यों रहे हैं, ऑप्टिमल एक बेंचमार्क है। ऑप्टिमल एल्गोरिथम क्या है, एक बेंचमार्क है कि कोई हम नई पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हैं वो ऑप्टिमल के कितने नियर बाय हैं, क्योंकि ऑप्टिमल से कम पेज फॉल्ट तो हो नहीं सकते। अगर हमारी जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमल के नियर बाय है, इसका मतलब क्या है कि हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ठीक है। ठीक है, तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है, एक बेंचमार्क की तरह काम करती है, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको FCFS, LRU और ऑप्टिमल समझ में आया होगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, थैंक यू।